रशिया के कलाकार बुलाए गए हैं, रशियन कलाकार जो नृत्य कर रही हैं और इतना भोंडा नृत्य है कि आपकी देख करके जरूर आपकी भी आंखें शर्म से झुक रही होंगी। ये सीन है जिसमें आप देख रहे हैं, ये सीन है फरीदाबाद की यानी कि बल्लभगढ़ की एक बहुत पुरानी शैक्षणिक संस्थान है। श्री जो अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई संस्था है और अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई संस्था इसका संचालन करती है। कॉलेज के अंदर कार्यक्रम था, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे छात्र छात्राओं को इकट्ठा किया गया था कॉलेज प्रबंधन द्वारा, और उस दौरान इस प्रकार का कल्चर उनको दिखाया गया। लेकिन ये जो कुछ हुआ ये शिक्षा के नाम पर कलंक जरूर है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आप एक इस वीडियो क्लिप को देखिए। ये वीडियो क्लिप फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ शहर है, राजा बल्लू के नाम से बसा हुआ शहर है। वल्लभ से इनकी पहचान है, राजा नाहर सिंह से पहचान है बल्लभगढ़ की, लेकिन एक पहचान ये बनवा रहे हैं। ये किसी होटल का या किसी पार्टी का सीन नहीं है। ये सीन है जिसमें आप देख रहे हैं, ये सीन है फरीदाबाद की यानी कि बल्लभगढ़ की एक बहुत पुरानी शैक्षणिक संस्थान है। श्री जो अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई संस्था है और अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई संस्था इसका संचालन करती है। कॉलेज का नाम है अग्रवाल कॉलेज, मशहूर कॉलेज है फरीदाबाद का। उस कॉलेज के अंदर का ये सीन है, कल यानी कि सोमवार को कॉलेज के अंदर कार्यक्रम था, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे छात्र छात्राओं को इकट्ठा किया गया था कॉलेज प्रबंधन द्वारा, और उस दौरान इस प्रकार का कल्चर उनको दिखाया गया। कौन सा जाने कल्चर सिखाना चाहते हैं कॉलेज के बच्चों को कॉलेज के प्रबंधक और कॉलेज की जो मैनेजमेंट कमेटी है या फिर कॉलेज का जो शैक्षणिक स्टाफ है, जाने कौन सा दिखाना चाहते होंगे, कौन सा कल्चर उनको दिखाना चाहते हैं जिस कल्चर के अंदर रच बस करके हमारे छात्र जो हमारे आने वाला भविष्य है वो देश का नाम उज्ज्वल करेंगे, फरीदाबाद का, बल्लभगढ़ का, हरियाणा का नाम उज्ज्वल करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे कार्यक्रम में, और जिनको बुलाया गया कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर कोई छात्र नहीं है। वो मेरी जानकारी है कि वो सभी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं कोई, और बताया जाता है कि उसके अंदर रशिया के कलाकार बुलाए गए हैं, रशियन कलाकार से, रशियन लड़कियां हैं जो नृत्य कर रही हैं और इतना भोंडा नृत्य है कि आपकी देख करके जरूर आपकी भी आंखें शर्म से झुक रही होंगी। लेकिन कॉलेज प्रबंधन को लगता है शायद इस पर किसी प्रकार की कोई ना आपत्ति है, ना उनको परेशानी है, ना उनको कोई शर्मिंदगी है। ये जो आपको मैंने क्लिप दिखाई है, ये ऐसी एक क्लिप नहीं, तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आप देख सकते हैं जाकर के इनको। और कार्यक्रम को जो नाम दिया गया मैंने आपको बताया कल्चरल प्रोग्राम यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक का मतलब होता है संस्कृति से परिचय कराना, अपनी संस्कृति से परिचय कराना, और फिर एक ऐसे समाज से जुड़ी हुई संस्था जो समाज पथ प्रदर्शक बना है हमेशा, जिस समाज ने राह दिखाई है। अभी हाल ही में हमने महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई थी। महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रतीक रहे हैं, समाजवाद के सूचक रहे हैं। महाराजा अग्रसेन के नाम पर ये, क्योंकि वैश्य अग्रवाल कॉलेज है इसका नाम, और अग्रवाल कॉलेज का मतलब वैश्य अग्रवाल समाज से पहचान उनकी, वैश्य अग्रवाल समाज से उनकी आइडेंटिटी, और वैश्य अग्रवाल समाज का मतलब महाराजा अग्रसेन से उनकी पहचान होना। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आखिर ये सब क्या था, क्यों था, किस लिए था, हमने कोशिश की जानने की। कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं
उनको भी प्रयास किया, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, उनको को कांटेक्ट करने का प्रयास किया। और जो कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के जो इस संस्था के सेक्रेटरी हैं मिस्टर दिनेश गुप्ता, उनको तो कई बार कॉल की, कई बार कॉल करके उनको बाकायदा संदेश भेज करके हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपका पक्ष जानना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कुछ लगता हो कि कुछ गलत हुआ है तो अपना पक्ष जरूर देते, पर लगता है कि उनको संस्कृति के नाम पर यही परोसना है और बच्चों को यही सिखाना है। मैं आपको बताता चलूं कि इस कॉलेज की एक छात्रा का एक मर्डर भी हो चुका है एक बार, इसी कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली छात्रा का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, हम जिस बच्ची का मर्डर हुआ हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर कॉलेज के अंदर इस प्रकार का माहौल होगा, ऐसी कॉलेज के अंदर बच्चों को संस्कृति के नाम पर ऐसा फूहड़ डांस दिखाया जाएगा, ऐसा नाच दिखाया जाएगा जिसको देख करके, जिसे आप कह सकते हैं कैबरे और बार पार्टियों में इस प्रकार के डांस हुआ करते हैं, लेकिन ये संस्कृति के नाम पर कॉलेज के छात्र छात्राओं को सामने बैठा करके जाने कौन सा नाम करना चाहते थे कॉलेज का और अग्रवाल समाज का। उन प्रबंधनों को जो इस मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, जाने क्या सूझी होगी उन्हें। और सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी कि कॉलेज के अंदर बच्चों को शिक्षा क्या देते होंगे फिर, क्या इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती होगी। कॉलेजों के अंदर यूथ फेस्टिवल हुआ करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते हैं, उनके अंदर बाकायदा बाहर से भी कलाकार आते हैं, ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलाई जाती हैं, गायक भी बुलाए जाते हैं, लेकिन ये माहौल कभी नहीं होता। मैंने आज तक कभी ये माहौल किसी शिक्षण संस्थान में तो देखा नहीं। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ तमाम प्रकार के डांस देखे हैं, पंजाबी गायक आते हैं, हरियाणवी गायक आते हैं, लेकिन विदेशी कन्याओं को बुला करके ये कौन सा प्रदर्शन करना चाहता है आखिर कॉलेज। और उस पर बड़ी बात कि सामने आ करके ना तो उनको कोई शर्मिंदगी और ना उनको कहीं ये लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो गया। और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब अगर प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद थे, अगर उनके सामने ये हुआ, अगर उनके पीछे हुआ तो अलग बात है, अगर उनके सामने हुआ तो कम से कम उनको तो एतराज़ जताना चाहिए था, उनको तो कहना चाहिए था भाई ये क्या कर रहे हैं आप। स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों के अंदर जो शिक्षा का मंदिर माना जाता है, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात आती है तो उनको अपनी जो भारतीय संस्कृति है उससे परिचय कराया जाता है। अगर कल्चरल प्रोग्राम के अंदर आपको डांस भी दिखाने हो तो छात्र छात्राएं होते हैं, कलाकार भी होते हैं, उसके अंदर वो आपको, हमारा तो देश विविधता का देश है, भारत के अंदर तो संस्कृति के नाम पर, कल्चर के नाम पर आप कुछ ना कुछ भी ले सकते हैं। हरियाणवी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इसके अलावा तमाम हमारे देश की अलग अलग भाषाएं हैं। ऐसा गुलदस्ता है भारत कि जिसकी संस्कृति की पहचान अपने छात्र छात्राओं को आप करा सकते थे। लेकिन जाने क्या सूझी महोदय को, कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी को, चेयरमैन जिम्मेदार हैं वो कॉलेज मैनेजमेंट के कमेटी के, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, तमाम पदाधिकारी हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, शैक्षणिक स्टाफ हो, ड्यूटी सभी की है अब। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट कमेटी की है, उस सोसाइटी के जो इस कॉलेज को रन कर रही है, चला रही है, क्योंकि शैक्षणिक स्टाफ तो वहाँ नौकरी करता है और नौकरी वाले मामले में कई बार वो सामने अपनी राय भी ना दे पाएँ, बोल भी ना पाएँ, ऐसा कई मौके हुआ करते हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ ये शिक्षा के नाम पर कलंक जरूर है। जरूरी है कि सरकार और शिक्षा विभाग और जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ संज्ञान लें। एटलीस्ट कम से कम कॉलेज प्रबंधन कमेटी, उसको कहीं शर्मिंदगी जरूर महसूस कराई जाए कि ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। अगर ऐसा होता रहा तो फिर ये छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ है। उनके अभिभावकों, स्वजनों को भी सोचना होगा कि वे अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। उनको सोचना होगा कि ऐसे कौन से शिक्षण संस्थान में भेज रहे हैं जहाँ कल्चर के नाम पर बच्चों के कल्चर को बिगाड़ा जा रहा है। आप इस कार्यक्रम को किस अंदाज में देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या शिक्षा संस्थान के नाम पर ये कोई भद्दा मजाक और कलंक करने वाली घटना, कलंकित करने वाली घटना नहीं है? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।